अकबर, बाबर, हुमायूं ने आकर के वहां पर पुनर्मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्योंकि ये सनातन का स्वर्णिम युग है। माहौल भी तो खराब होता है ना, इसे हाल में हमने संभल में देखा। बिल्कुल बेझिझक रूप से हम किसी भी मस्जिद या किसी भी ईसाई के चर्च के खिलाफ नहीं है, आपको अपनी पूजा करने का अधिकार है, लेकिन भैया जहां शिव जी थे वहां तो अभिषेक करने दोगे कि नहीं करने दोगे? हम थोड़ी निकाल रहे हैं। अब वो मंदिर में शंकर जी पुकार के कह रहे हैं हर हर महादेव, तो ये ऐसा ही सर्वे वाले जाते हैं, सर्वे करते हैं, कोर्ट उसमें से। अब हमारे हाथ में तो नहीं, कोर्ट जो कहता है संविधान के हिसाब से ही देश चलेगा। नहीं तो उनके पास वक्फ बोर्ड है, इसीलिए आपको सनातन बोर्ड चाहिए। उनका वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा तो आपको सनातन बोर्ड नहीं चाहिए। नहीं, फिर हिंदू राष्ट्र चाहिए। आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों नहीं क्या चाहिए? बदल जाएगा हिंदू राष्ट्र? हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या बदल जाएगा देश? बहुत कुछ बदल जाएगा। हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र बदलेगा तो सबसे पहले तो यहाँ की शिक्षा पद्धति बदलेगी। शिक्षा पद्धति में प्राचीन संस्कृतियों के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यहाँ पर कोई राम के होने का सबूत नहीं मांगेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रामचरितमानस को बीच चौराहों पर नहीं जलाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पालघर जैसे संतों का कांड नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो लव जिहाद में श्रद्धा के 35 टुकड़े नहीं होंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोलकाता की डॉक्टर बिटिया का कांड नहीं होगा। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा भी मिलेगा और गौ माता को अपना गौरव भी प्राप्त होगा। और हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मंदिर मस्जिद में तब्दील नहीं होगी और स्वयं साहिल नहीं बनेगा, ये बदलेगा। अच्छा, बहुत सारे फतवे जारी होते हैं मस्जिदों से, तो जैसे मुझे महाराष्ट्र भी कह रहे थे, एक फतवा ये जारी करवा दो ना मस्जिदों से कि भाई जितने मदरसे हैं इनमें दीन की शिक्षा के नाम पर अपना कुरान की आयतें जो पढ़ाने जिन बच्चों को वो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, सारे कॉम्पिटिशन्स में बीट कर सके, आगे बढ़ सके, अच्छे इंसान बन सके, देश के लिए सेना में भर्ती हो सके, सीआरपीएफ में, पुलिस में भर्ती हो सके, मीडिया में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में नव प्रतिमान घड़ सके, तो एक फतवा मस्जिद से ये जारी होना चाहिए कि भाई जितने भी मदरसे चल रहे हैं इनको भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ दो, तो अपने आप देश में मानस परिवर्तन का काम हो जाएगा, राष्ट्र निर्माण का, चरित्र निर्माण का काम हो जाएगा, भारत पर वैभवशाली जगत गुरु भी बन जाएगा, हिंदू मुसलमान की झगड़ी भी खत्म हो जाएगी। लोगों को डर होगा ना लगा कि आप सनातन पद्धति से पढ़ाई करवाने। सनातन पढ़ाई की तो पद्धति पढ़ाई से होगी, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें कोई हिंदू मुसलमान थोड़ी होता है, वो तो टेक्निकल नॉलेज है। गौरव तो उनकी प्रतिभाओं को कुंठित करते हैं, उनको आज के युग के परिप्रेक्ष्य में उनको बहुत सारी चीजों से दूर रखते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो हम तो सबके भले की बात कर रहे हैं। वहां वो जितने उनके मदरसे भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ेंगे तो उनको भी विकास के समान अवसर मिलेंगे। फिर वो तमाम तरह की जो बातें कर रहे हैं, भेदभाव की, पक्षपात की, डर की, भय की, खौफ की, बेखौफ रहे। हिंदू बन जाएगा। और बहन जी और स्वामी जी कह रहे हैं हम ये चाहते हैं मदरसों में इसलिए सनातन पद्धति की पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा बोर्ड से जोड़ना चाहिए, ताकि वहां से रहीम, रस खान और अब्दुल कलाम निकले। हम ये चाहते हैं। अभी कौन निकल रहे हैं? अभी तो निकल रहे हैं पत्थरबाज। लेकिन मदरसे को लेकर आप लोगों ने जो अपनी बातें कही हैं, दूसरे पक्ष को हम आखिर तरेर कर तो नहीं सकते। आप एक काम करो ना, एक बार उन पक्ष को भी बुला करके संवाद करवा लो, झंझट खत्म। आप हर बार दूसरे पक्ष पे कोई भी क्वेश्चन कर लेती हो। एक आयोजन जैसा दैनिक भास्कर परिवार में अपने 36 वर्ष की सफलता पर रखा, ऐसी उस परिवार को बुला के बैठा लो, हमारे स्वामी जी को बुला लो। जय बजरंग। आपके हिंदू राष्ट्र में फिर उन 25 करोड़ लोगों के लिए क्या जगह है? वो जो वर्तमान में है वो अभी भी जगह रहेगी, हिंदू राष्ट्र में भी रहेगी, पर कायदे में रहेगी, लाइन बॉर्डर सीमा पार नहीं करेगी। ठीक है, और भी कई सवाल है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारे साथ छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी यहाँ पर आ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। और इसी के साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया है, खासतौर से नक्सलवाद के मुद्दे पर, कि 2026 तक हम देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। उनको देखकर मुझे वो सवाल याद आया, क्या है आप लोग उस तमाम इलाकों में जाते हो, कई लोगों से बातचीत भी की है, कैसे इससे निपटा जा सकता है, जड़ से खत्म करने का क्या है फॉर्मूला? बाबर आंदोलन, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई से ये एक आंदोलन शुरू है। अब जल, जंगल, जमीन, इसके ऊपर कोई अधिकार उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता। इसलिए मूल मुद्दा वो हमारे संवैधानिक तरीके से हल हो चुका है। रही बात
हमारी जो आदिवासी संस्कृति है और आदि संस्कृति है, हमारी मूल सनातन संस्कृति है। कि सनातन संस्कृति का मतलब कुछ तंत्र मंत्र यंत्र नहीं है। सनातन संस्कृति क्या है? मूल प्रकृति हमारी मूल संस्कृति है। तो एक बात तो ये सब समझ लो भाई, हमारे सनातन धर्मी भी जितने हमारे आदिवासी भाई हैं वो सब के सब हमारे सनातन धर्मी, एक बार जोरदार उनका अभिनंदन होना चाहिए। वो मूल प्रकृति के उपासक हैं, वो अग्नि के उपासक हैं, वो भगवान शिव के उपासक हैं। अनेक नाम हमारे यहाँ तो विष्णु सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम में भगवान के हजारों नाम हैं। तो अब हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई तो बची नहीं। जहां तक आदिवासी वनवासी, उनके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी वो बनाई जाए, और वहां पर कुछ लोग जो उनके अंदर गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं उनको जैसे भी समझते हैं वैसे उनको समझाया जाए। हमारे यहाँ के गृह मंत्री जी भी सक्षम है और हमारे देश के गृह मंत्री जी भी सक्षम है, और हम आश्वस्त हैं नक्सलवाद खत्म होगा, राष्ट्रवाद की प्रतिष्ठा होगा। आपको भी लग रहा है कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर लेंगे? बेझिझक एक तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में हमारे प्रिय श्री विजय शर्मा जी निश्चित रूप से बहुत बौद्धिक रूप से और जमीनी स्तर पर आप बहुत अच्छे तरीके से आप गृह मंत्रियों कार्य करते हैं। राष्ट्रवाद का तिरंगा फहराएगा, और अभी कुछ दिनों में माननीय गृह मंत्री के द्वारा जी के निर्देशन में, आपके और केंद्र वाले गृह मंत्री जी अमित शाह जी के निर्देशन में, जो हमारे देश की आर्मी ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके नक्सलियों को ढेर किया, 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ के इनामी नक्सलियों को मार गिराया और उनके तंबू टेंट उखाड़ दिए। और वहां पर रहने वाले जो हमारे आदिवासी भाई हैं जो बहुत भयभीत रहते हैं, इनके अंदर कूट कूट कर राष्ट्र प्रेम भरा हुआ है। वो हैं जो सबरी के वंशज हैं, वो हैं जो श्री राम के साथी हैं, यही वो हैं जिनके बीच में बिरसा मुंडा जैसे भगवान प्रकट हुए हैं। तो हमने एक प्रण लिया है बागेश्वर धाम से लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा तक। अभी 19 तारीख को हमने एक सम्मेलन करवाया, आदिवासी जन जागरण सम्मेलन, और अब ये पूरे देश में हम करने वाले हैं। इसका उद्देश्य ये है उनको खोया हुआ गौरव प्राप्त हो, उनका सम्मान हो गए, और उनको केवल जंगल का निवासी नहीं, इस भारत के वो मूल निवासी सब है ही है, वो ही है, प्रकृति मित्र हैं, वो उनका जीवन बहुत अद्भुत है। और हम चाहते हैं पूरी दुनिया के लोग उनको जाने, भगवान बिरसा मुंडा को जाने। माँ सबरी की भूमि छत्तीसगढ़ है, शिवरी नारायण यहाँ पर एक जगह है, हम चाहते हैं सबरी माता की महिमा को जाने। निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र में हो रहे नक्सलाइट प्रोग्रामों पर पूर्ण रूप से रोक लगने वाली, और नक्सलियों का तिरंगा, तो नक्सलियों का जो झंडा है वो मिटने वाला, तिरंगा लहराने वाला है। नक्सलवाद एक नासूर है, यकीनन अगर उसको खत्म करने में कामयाबी मिलेगी तो देश के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार किस तरह से हमारे देश के नौजवानों ने, कई नेताओं ने, हमारे पुलिस कर्मियों ने, सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवाई है। इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए अब मैं आ जाती हूँ फिर उसी पॉलिटिक्स पर जिसको आप लोग बार बार घुमा देना चाहते हैं। देखिए, अब यहाँ के तो गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, लेकिन देश के ऐसे बहुत बहुत नेता हैं जो अपनी अपनी बाजी मार रहे हैं, खासतौर से चुनावों में। अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या किया है, पुजारियों के लिए 18,000 रुपए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए का ऐलान किया है। आप लोगों को लग रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, या चुनावी जुमला लग रहा है जैसा बीजेपी कह रही है? बाबा जी लोग बोलेंगे या एक दूसरे को देखते रहेंगे? देखो, निश्चित रूप से अपने अपने तरीके सब कोई अपनाता है, और ये चुनाव के समय पर अपनाया जाने वाला, की जाने वाली घोषणा ठीक वैसे ही है जैसे शादी के पूर्व में दिए जाने वाले दहेज की बात की जाती है, और शादी हो गई तो जय बजरंगबली। तो हम उनकी बातों के खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छा किया, कम से कम पुजारियों की तरफ उन्होंने दृष्टि डाली है, ये बहुत अच्छा है। पर ये चुनाव के टाइम पर 4 साल पहले कर देते, जब सरकार, आप तो वहां पर 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, पहले कर देते। बाकी जो कर रहे हैं वहां पर अच्छा ही कर रहे हैं, हम उन पर कोई कमेंट नहीं, पर ये काम अगर आप पहले कर देते तो ये चुनावी जुमला ना लगता, बल्कि आपकी सच्ची और अच्छी आस्था लगती। अब किया जाने वाली प्रत्येक घोषणा सिर्फ चुनावी जुमला। मैं 2 बातें एक साथ कहना चाहता हूँ। सतयुग, द्वापर, त्रेता से लेकर कलयुग तक जब जब कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, इसमें हमारे जिनको हम मूल निवासी, आदिवासी, वनवासी कहते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। भगवान राम जी के समय भी, भगवान कृष्ण जी के समय भी, आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय भी। महाराज जी, यदि चंद्रगुप्त विजयी हुए हैं
तो वनवासी आदिवासी मूल जो हमारे यहाँ के योद्धा थे उनकी वजह से हुए। और ये जो आधुनिक भारत में आजादी का जो संग्राम हुआ उसमें भी बहुत बड़ी उनकी भूमिका रही। कोई भी आप किसी भी तरह से उनका मूल्यांकन करें, इसलिए जो हमारे आदिवासी भाई बहन है उनको अलग तरह से कुछ लोग जो बरकरार है वो तो ठीक कर ही देंगे। हमारे दोनों गृह मंत्री काफी समर्थ हैं। रही बात राजनीति की, राजनीति में महाराज ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ये हमारे मंदिर के पुजारी को दरिद्र मानते हैं, उनको दया का पात्र मानते हैं। ये कोई भी राजनेता किसी भी भगवान के पुजारी को देने वाला कौन होता है? मैं तो अगली बात कहता हूं, हमारे जितने भी बड़े तीर्थ हैं और उसमें दक्षिण भारत से लेकर के, और ये बात महाराष्ट्र से लेकर के और चली जाती है हमारे हिमालय तक के कई मंदिरों तक, मंदिरों का राजनीतिक अधिग्रहण क्यों? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो चाहता हूं सारे सनातन धर्मियों को एक होकर के, संगठित होकर के, जो लाखों करोड़ रुपए की लूट हो रही है हमारे भगवान जी के नाम पर, जो हनुमान जी के नाम पर, हमारे अलग अलग जितने भी हमारे आस्था के केंद्र मंदिरों के नाम पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा आता है और उसको सरकारें हड़प लेती। ये षड्यंत्र बंद होना चाहिए और सामूहिक रूप से सारे राजनीतिक दलों को इस पर एक सहमति देनी चाहिए। एक मस्जिद का 1 रुपए कोई सरकार वाला हड़प नहीं सकता। एक गिरजाघर का, मंदिरों का पैसा क्यों नहीं करता? सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाए मंदिर, पूरी तरह से मुक्त होनी चाहिए। और भगवान का पैसा, सनातन का पैसा गौशाला में, गुरुकुलों में, गौ माता और भारत माता की गरीबों की सेवा में खर्च हो। वक्फ बोर्ड भी बंद हो जाना चाहिए। अरे भाई अब ये वक्त बोर्ड में तो क्या बोले, अभी थोड़ी दिन में कह देंगे बागेश्वर धाम की भी जमीन हमारी ही है, फिर हनुमान जी को गदा उठानी पड़ेगी। ये कहेंगे कल को पतंजलि में हमारा एबीपी के स्टूडियो में भी पहुंच जाएंगे, भास्कर मानव के ऑफिस में भी वो झंडा गाड़ देंगे। ये ऐसी कुछ बेवकूफी की बातें कुछ लोग कर रहे हैं। और ऐसा कि किसी को सरकार का, एक देश का संविधान से चलता है। जेपीसी का गठन हो गया है ना, तो आपके क्या विचार हैं? इतने लाखों लोग आपके फॉलोअर हैं, उनको ये समझना है ना कि बाबा रामदेव देश संविधान से चलता है। और संविधान क्या कहता है? सबको समान अधिकार है। तो ये विशेषाधिकार कहां से आ गए मुसलमानों के पास? कैसे आ गया? दिया है किसी ने? किसने दिया है? जो वोट जिहाद करते। अब इसमें और क्या बताए? नहीं, आपने ये नहीं बताया कि चालू रहना चाहिए या बंद कर दिया। आप भी तो गोलमोल बोल रहे हैं ना बाबा रामदेव। गोलमोल नहीं कि वक्फ बोर्ड की जरूरत ही नहीं है ना। और यदि वो वक्फ बोर्ड बनाते हैं तो फिर तो भाई इधर सनातन बोर्ड भी बनाओ, सिख जैन बोल दो वो बोर्ड बनाओ, पता नहीं क्या क्या नए उल्टे पुल्टे मामले और हो जाएगा, उलट पुलट हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। देश में सबको वोट देने का अधिकार है। वो भी देश में ही रहते हैं, हम भी देश में ही रहते हैं। उनकी भी पूजा है तो हमारी भी पूजा है, उनके लिए भी एक स्थान है तो हमारे लिए भी स्थान है। फिर उनके लिए पहले तो हम ये चाहते हैं वक्फ बोर्ड खत्म। बाबा रामदेव भी यही चाहते हैं। छोटे भाई ने बोल दिया था हमारी भी। ठीक है, उसको लेकर जेपीसी का गठन भी हुआ है और उस पर तमाम तरह के विचार विमर्श चल रहे हैं। मैं आ जाती हूँ फ्री मुफ्त की योजनाओं पर। देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, इसके पहले हमने देखा था महतारी मुफ्त की योजनाओं में दिखना नहीं चाहती है। देखो, हम कोई मुफ्त की योजना नहीं ले रहे, हम तो देश को इतना समर्थ देखना चाहते हैं। जो मैंने पहले भारत के सामर्थ्य की बात की कि 64.82 ट्रिलियन डॉलर पहले लूट के लेके गए, कुल 100 ट्रिलियन डॉलर लूट के लेके गए, 500 जो है ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जिस भारत की है। मैं तो ऐसा भारत देखना चाहता हूँ, हर भारतीय इतना समर्थ हो, हर भारत के नागरिक को इतनी इज्जत मिले, इसके पासपोर्ट को इतनी इज्जत मिले। आज यूएस का, यूके का किसी के पास पासपोर्ट होता है तो उसको 150 का तो वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो एक ऐसा समर्थ भारत देखना चाहता हूँ और उसके लिए सबको मिलकर के पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सभी दिशाओं से, सभी वर्ग, समुदायों, जातियों के, सब प्रांतों के सब लोगों को ऊंचा उठाने। 2 चीजें फ्री करें, शिक्षा और स्वास्थ्य। गुणवत्ता बहुत ऊंची हो, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त हो तो भारत अव्वल बनेगा। शिक्षा ऐसी सेवनी है, इसका दूध जो भी पिएगा
वो निश्चित रूप से कार्मिक बनेगा, पुरुषार्थी बनेगा, पुरुषार्थ करेगा, जॉब करेगा, कंपनी करेगा, बिजनेस करेगा या बिजनेसमैन बनेगा, लोगों को रोजगार देगा, अपनी उन्नति करेगा, क्षेत्र की उन्नति करेगा और देश की उन्नति करेगा। लेकिन लोग भी तो यही देखें कि फ्री की योजना कौन दे रहा है, कल को चला जाएगा तो हमको नुकसान हो जाएगा। देश भी तो यही हमारा सोचना ठीक इससे उल्टा है। हम ये चाहते हैं कि हम फ्री की योजना लेने के लिए तैयार न रहे, अब तो इतने सामर्थ्यवान रहे कि दूसरों को देने के लिए तैयार हैं, जैसा स्वामी जी कर रहे हैं। कैसे बनेंगे सामर्थ्यवान? क्रिएटर बने, उसके लिए अरे हम तुम्हारे सामने समर्थ बैठे नहीं क्या? हम भी तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से करोड़ों लोगों में एक रामदेव पैदा हुए ना, करोड़ों लोगों में एक बाबा पैदा हुए। सब राम और कृष्ण के, गौतम कणाद जमनी पाणिनि पतंजलि के वंशधर हैं। हमारे भीतर ये गौरव हमेशा रहना चाहिए। तो भोर उठते हर दिन ये संकल्प करता हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ऋषि ऋषिकाओं का उत्तराधिकारी हूँ, मैं उनका वंशधर हूँ। जब ये विचार होगा तो चंद्रगुप्त चक्रवर्ती सम्राट बनता है, स्वामी रामदेव विश्व का योग गुरु बनता है, बाबा बागेश्वर गरीबी पधारी से, अंधेरों से पूरी दुनिया में उजाला करने के लिए निकल पड़ते हैं। ये संकल्प जन जन में हमें जगाना पड़ेगा, तब भारत बनेगा। ऐसे रोते बिलखते रहेंगे, त्राहिमाम पाहिमाम रक्षमाम, ऐसे थोड़े ना देश आगे। अरे तो बाबा रामदेव अब करोड़पति अरबपति हैं, उनके मुंह से तो ये बातें समझ में आती हैं। सामने बैठे लोग कितना भी सोच ले, उनकी जिंदगी क्या बदल जाएगी। देखो, मैं किसी मन नहीं है अपने आप को पहले तो दरिद्र मानना बंद करो। हम किस बात से दरिद्र हैं? हम जिन पूर्वजों की संतानें हैं, उन्होंने विजयी वो विश्व विजेता थे। तो ये भान हो, और उसके लिए फिर मैंने पहले ही कहा था 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव, प्रमाद का त्याग करना पड़ेगा, नशा और अश्लीलता का त्याग करना पड़ेगा। जब देखो था बाबू कुरकुरे खाएगा, मुरमुरे खाएगा, चुरचुरे खाएगा, ऐसे चुलबुली बिलबुली से बच्चे पैदा हो जाते हैं, छी छा करते रहते हैं सुबह से शाम तक, गंगा यमुना सरस्वती बहती रहती। हम रोज दौड़ लगाते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, गैया मैया का दूध पीते हैं। एक बोला जी भैंस का पिएंगे तो क्या होगा? हमने कहा हिसाब पैदा होगा। तो देखो, अपने स्वस्थ बच्चा पैदा करो, समर्थ बच्चे पैदा करो, उनको अच्छी शिक्षा दो, उनको अच्छे संस्कार दो, जिम्मेदारी उत्तरदायित्व लेना सीखे। रोजगार एक बड़ी समस्या है। स्वामी जी ये कह रहे हैं क्वांटिटी भले ही कम हो पर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए।